नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। आज की हमारी इस वीडियो में हम रासो साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है रासो साहित्य है जो रासो काव्य हिंदी के आदि काल में रचित ग्रंथ है। इसमें अधिकतर वीर कथाएं ही हैं। जो रासो साहित्य है हमारा, वह मूलतः सामंती व्यवस्था, संस्कार, प्रकृति से उपजा हुआ साहित्य है। इसका संबंध है जो पश्चिमी हिंदी प्रदेशों से माना जाता है। इस साहित्य के जो रचनाकार हैं वह हिंदी राजपूत राजश्रय में रहने वाले चारणिया भाट होते थे। ये अपने राज्यों, आश्रयदाताओं के युद्ध घटनाओं को केवल बढ़ा चढ़ाकर ही नहीं अपितु उनकी यथार्थपरक स्थितियों का भी है जो चित्रण किया करते थे। तो उसको हम कहते हैं रासो साहित्य। उसके आगे है रासो शब्द की उत्पत्ति संबंधी विद्वानों में मतभेद है। कुछ मत निम्नलिखित हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं ग्रासादा तासी। ग्रासादा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति है रासुए से मानी है। उसके बाद है ग्रियसन ने इसके लिए रासुए यज्ञ शब्द का प्रयोग किया है। फिर आते हैं नंद दुलारे वाजपेयी, इन्होंने रास शब्द का प्रयोग किया है। नरोत्तम स्वामी, इन्होंने रसिक शब्द का प्रयोग किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इसके लिए रासक शब्द का है जो प्रयोग करते हैं। फिर आते हैं डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री, ये राजयज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं रासों के लिए। फिर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने रसायन शब्द का प्रयोग किया है। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, ये रहस्य शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके आगे अंतिम में है रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये राउस या रस से है जो रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से रासो ग्रंथ हुए। रासो ग्रंथों में सबसे पहला जो नाम आता है वह है खुमान रासो। इसका रचना काल है जो वह नवीं शती है। इसके रचयिता दलपति विजय हैं। चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता युद्धों का वर्णन है। राजस्थानी हिंदी का प्रयोग किया गया है। यह एक प्रबंध काव्य है। जो खुमान रासो है यह रासो परंपरा है जो उसमें इसका जो स्थान है वह सर्वोपरि है। इसमें कुल है जो 5000 छंद दिए गए हैं। इस ग्रंथ की जो प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति है वह पूना संग्रहालय में है जो सुरक्षित है। उसके बाद दूसरा रासो ग्रंथ आता है वह है वीसलदेव रासो। इसका रचना काल है जो 12वीं शती है। नरपति नाल द्वारा लिखा गया है। 100 पुष्टों का ग्रंथ है। यह श्रृंगारी काव्य है। इसमें है जो शाकंभरी नरेश वीसलदेव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह वियोग पुनर्मिलन का वर्णन है। यह पहला काव्य है जिसमें 12 माह वर्णन किया गया है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि 12 मासा या 12 माह का वर्णन सर्वप्रथम किसमें किया गया है तो उसका उत्तर है वीसलदेव रासो में है जो 12 माह का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। जो यह वीसलदेव रासो है यह 4 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में है जो वीसलदेव और राजमती के विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड में वीसलदेव का रानी से रूठकर उड़ीसा चले जाना तथा 12 वर्षों तक वहीं रहने का वर्णन किया गया है। तीसरा जो खंड है उसमें राजमती का विरह वर्णन तथा वीसलदेव का उड़ीसा से लौटना है। इसके अंत में जो चौथा खंड है उसमें जो है भोज का अपनी पुत्री राजमती को अपने घर ले जाना और वीसलदेव का है जो उसे पुनः चित्तौड़ लेकर लौटने का वर्णन किया गया है। उसके बाद तीसरा रासो ग्रंथ आता है पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसकी रचना 12वीं शती है। हिंदी के प्रथम महाकवि चंद द्वारा लिखा गया है। जो चंद्रबरदाई हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल है जो इन्हें हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं। यह चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के हैं जो राजकवि ही नहीं अपितु उनके सखा और सामंत भी थे। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो जो है 69 सर्गों में विभक्त है। यह पिंगल शैली में लिखा गया है। इसमें वीर श्रृंगार रस प्रमुख है। इसमें विरह और युद्धों का वर्णन है। जो पृथ्वीराज रासो है अभी तक पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण ही जो है उपलब्ध हुए हैं। पहला संस्करण में है जो 69 समय यानी कि खंड हैं और इसमें 16,306 छंद हैं। इसके अलावा जो दूसरा संस्करण है उसमें 7,000 छंद हैं। इसका जो प्रकाशन है वह अभी तक नहीं हुआ, लेकिन इसकी हस्तलिखित जो प्रतियां हैं वह अबोहर और बीकानेर में है जो सुरक्षित हैं। उसके अलावा जो तीसरा संस्करण है उसमें 3500 छंद हैं जिसमें केवल 19 समय हैं। चौथा संस्करण है उसमें केवल 1300 छंद हैं जिसका प्रकाशन है जो राजस्थान भारती से हुआ है। यह सबसे छोटा है जो संग्रह माना जाता है। उसके आगे आता है चौथा परमाल रासो।
इसका रचनाकाल 13वीं शती है। यह जगनीक द्वारा लिखा गया है। इसमें महोबा के राजा परमाल देव के 2 प्रसिद्ध वीरों आला और उदल की वीरतापूर्वक लड़ाइयों का वर्णन है। इसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने इसे वैलड तथा रामकुमार वर्मा ने इसके लिए वीर गाथा काव्य का है जो प्रयोग किया है। इसकी अभी तक कोई भी प्रमाणिक प्रति है जो उपलब्ध नहीं हुई। जो आलाखंड प्राप्त है वह बहुत बाद में लिपिबद्ध किया गया है। यह जो है बैंसवाड़ी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। यह पूर्णतः मौखिक रूप पर ही आधारित ग्रंथ माना जाता है। उसके बाद 5वां ग्रंथ आता है हमीर रासो। हमीर रासो है जो यह शारंगधर द्वारा लिखा गया है। इसमें रणथंभोर के राजा हमीर का चरित्र वर्णन है। इसमें 300 छंद है। यह एक प्रबंध काव्य है। आज तक इस रचना की जो स्वतंत्र रूप में खोज है जो नहीं हो पाई, लेकिन जो प्राकृत पेंगलम है उसमें हमीर से संबंधित 8 छंद मिलते हैं। इन्हीं 8 छंदों के आधार पर ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने है इसके अस्तित्व की है जो कल्पना की है। उसके बाद है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो है जो इसके रचनाकार नल सिंह हैं। यह अपभ्रंश की रचना है। इस रचना के केवल 42 छंद उपलब्ध हैं। इसका जो रचना काल है यह सन 1298 ईस्वी माना जाता है। आचार्य द्विवेदी जी हैं जो उन्होंने इसी नाम की दूसरी कृति का भी उल्लेख किया है जिसके रचनाकार मलदेव हैं। इस रचना में राजा विजयपाल सिंह और बंग राजा के बीच के युद्धों का है जो चित्रण किया गया है। उसके बाद अंतिम जो रासो ग्रंथ है वह है संदेश रासक। अब्दुल रहमान द्वारा लिखा गया है। यह अपभ्रंश की रचना है। इस रचना की छंद संख्या 223 है। यह श्रृंगार रस प्रधान है। यह जो अपभ्रंश में रचित एक काव्य है। इसकी रचना है जो 1000 से 1100 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। तो ये तो थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।